आध्यात्मिक आभार विहार यात्रा के दौरान आत्मचिंतन कथन भावना विश्व कल्याणक की प्रभावना जिन मार्ग की जन हितैषी का सुंदर आध्यात्मिक मानव सेवा शिक्षा जन जागरूकता जन संस्कृति संस्कार साधना के शिखर पर चल रही धर्म चर्चा। हम सभी मिलकर श्रवण ध्यान करें। आत्म ध्यान साधना। धर्म की परिभाषा। धर्म वह है जो दुर्गति में गिरती आत्मा को उठाता है, जो पतन के रास्ते पर जाते हुए को बचाता है, वह धर्म है। नीचे गिरना संसार है, ऊपर उठना मोक्ष है। क्रोधादि कसायों के अधीन बनना ही नीचे गिरना है। जितने अंश में कसायों से मुक्त होते हैं, उतने अंश में हम ऊपर उठते हैं। विकारों के गर्त में गिरना पाप है और उनसे ऊपर उठना धर्म है। धर्म और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। धर्म वह है जो जीवन को ऊपर उठाता है। स्वयं भी व्यक्ति ऊपर उठता है और दूसरों को भी धर्म के सहारे ऊपर उठाता है। रूढ़िवादियों से पंथों से आत्मा ऊपर नहीं उठता, पर नीचे ही गिरता है। धर्म और पंथ। धर्म अलग है और पंथ अलग है। धर्म में पंथ नहीं होता है, पंथ में धर्म हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। प्रचलित रीति रिवाज और परंपरा को ही धर्म मानना उचित नहीं है। परंपरा तो बदलती रहती है। एक तीर्थंकर की परंपरा दूसरे तीर्थंकर से भिन्न होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर की परंपरा में कैसे मेल होता है, सवाल उठता है। पार्श्वनाथ के परंपरा में साधु को जो वस्त्र मिल जाए, चाहे रंगीन हो, तब भी लेने का निषेध नहीं था, और भगवान महावीर की परंपरा में रंगीन वस्त्रों का बिल्कुल निषेध है। पार्श्वनाथ की परंपरा वर्षावास चातुर्मास के नियम से परे है, जबकि महावीर की परंपरा में वर्षावास जरूरी है। तीर्थंकरों की परंपरा में शासन भेद होता है। शासन का मतलब ही है शिक्षा की सार्थक रुचि। तीर्थंकरों की शिक्षा भी परस्पर में भिन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? तीर्थंकर देश काल के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन कराते हैं। अगर कोई समझता हो कि तीर्थंकरों का शासन अनादिकाल से है, अनंत काल तक एक रूप ही रहता है, तो वह बहुत बड़ा अज्ञानी है। अवश्य चिंतन मनन करे और अपने जीवन में धारण
करे। बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो।